दोस्तों, जब कभी भी साइंस और टेक्नोलॉजी की बात आती है तो सबसे पहले हमें बड़े बड़े साइंटिस्ट यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, टेस्ला जैसे महान साइंटिस्ट के नाम सुनने को मिलते हैं। लेकिन इन सब साइंटिस्ट में से एक भी मुसलमान साइंटिस्ट का नाम सुनने में नहीं आता। इतिहास के पन्नों में 100 से भी ज्यादा अधिक महान मुस्लिम वैज्ञानिक रह चुके हैं जो कि बेहद मशहूर और अच्छे साबित हुए हैं और इन्हें पुरस्कार से भी नवाजा गया है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्हीं कुछ फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने अपने कार्यों से दुनिया को एक अलग रूप देने की पूरी कोशिश की है, जिनके आविष्कारों को न सिर्फ दुनिया सलाम करती है बल्कि आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मोहम्मद अली गाफिकी इतिहास के एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने लाइलाज से दिखने वाली बीमारी मोतियाबिंद का इलाज करना सक्षम बनाया था। जी हाँ दोस्तों, मोतियाबिंद बीमारी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों के सामने एक सफेद चादर की परत सी जम जाती है जिससे लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। आज से लगभग 900 साल पहले इस लाइलाज सी दिखने वाली बीमारी का सफल इलाज इन्होंने खोज निकाला था और यही कारण है कि मोहम्मद अल गाफिकी को उनकी दुनिया में अलग ही मुकाम हासिल है। जी हाँ, एक ऐसा मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने एक ऐसी सुई का आविष्कार किया था जिसे आंखों की लेंस में डालकर आंखों पर जमी सफेद परत को निकाल लिया जाता था और आंखों का इलाज कर दिया जाता था। याकूब अल किंदी 9वीं सदी में पैदा हुए इस वैज्ञानिक को महानतम वैज्ञानिकों के लिस्ट में काफी फेमस माना जाता है। अल किंदी इतने काबिल और महान वैज्ञानिक हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके द्वारा लिखी गई किताब आज भी यूरोप की कई बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। और आप ये सुनकर काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होंगे कि अल किंदी ने 40 से ज्यादा अलग अलग विषयों की किताबें लिखी है। और तो और अल किंदी ने ही सबसे पहले बताया था कि बादलों के टकराने से ही बिजली चमकती है और इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि लाइट की रफ्तार साउंड से ज्यादा तेज होती है और सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला रंग लाल है। इसकी खोज भी अल किंदी की ही देन है। अल किंदी ऐसा वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले कपूर की खोज की थी। इब्न सीना 1100 साल पहले पैदा होने वाले इस साइंटिस्ट ने दुनिया को ऐसे ऐसे महान और चौंकाने वाले आविष्कार दिए हैं जिनको जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। इनको मध्यकालीन युग का सबसे महान साइंटिस्ट भी कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, आपने तो कोरोना महामारी के दौरान कोरोना वायरस का तो नाम सुना होगा, पर यह वायरस शब्द आया कहां से और इसकी खोज सबसे पहले किसने की? वायरस और हमारे शरीर का क्या संबंध है? दोस्तों, सीना ही ऐसे पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले वायरस की खोज की और इन्होंने ही बताया कि मनुष्य के शरीर में बीमारियां वायरस की शक्ल में ही प्रवेश करती हैं और इन्होंने अपनी किताब में लगभग 800 से भी ज्यादा बीमारियां और उनके इलाज का जिक्र किया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इन्होंने ही हेपेटाइटिस के इलाज की खोज की। इनके द्वारा लिखी गई किताबें 19वीं सदी तक ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती रही हैं। जाबिर बिन हियान का नाम आपने दोस्तों सुना ही होगा। वो जाबिर बिन हियान ही थे जिन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने की परंपरा की शुरुआत की थी। जाबिर बिन हियान आज से लगभग 1300 साल पहले 721 ईस्वी में जन्मे। उन्होंने एक ऐसे तेजाब का आविष्कार किया था जिसे लोहे को बड़ी ही आसानी से पिघलाया जा सकता था। दोस्तों, ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि जाबिर बिन हियान ने एक ऐसे पेन का आविष्कार किया था जिसकी लिखावट को रात के अंधेरे में भी पढ़ा जा सकता था। जाबिर बिन को आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक भी अपना गुरु मानते थे। उन्होंने ऐसे आविष्कार किए हैं जिसे मॉडर्न साइंस को आज तक मदद मिलती आ रही है। इन्होंने ही नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की खोज की थी। इब्न अल हैशम दोस्तों, आप गुजरते समय को रोक नहीं सकते, लेकिन बीते समय को और हमारे छोटे छोटे मोमेंट को कैमरे में जरूर कैद कर सकते हैं और इन्हीं ली गई तस्वीरों को देखकर हम अपने गुजरे हुए वक्त और अच्छे यादों को समेट सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैमरे का आविष्कार किसने और कैसे किया होगा? अगर नहीं सोचा तो आपको बता दें कि कैमरे का आविष्कार करने वाला व्यक्ति एक मुसलमान ही था।
उसका नाम इब्न अल हैशम है। इन्होंने रिफ्लेक्शन थ्योरी की मदद से उस जमाने में कैमरे की खोज की। इसके अलावा इन्होंने ही हमारी आंखों के बीच का नाम लेंस रखा, जिसको आज भी इसी नाम से जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया के सबसे पहले डैम का नक्शा भी इन्होंने ही तैयार किया था। इसके अलावा इन्होंने ही दुनिया को सबसे पहले बताया था कि लाइट यानी प्रकाश में शक्ति होती है। उनके आविष्कारों और खोजों की वजह से हमें साइंस को अलग ही मुकाम हासिल है। नासिर अल दीन तुलसी, अली तुलसी, जिन्हें ट्रिगोनोमेट्री का जनक भी माना जाता है। दोस्तों, आपने 10वीं क्लास में ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, जिसमें त्रिभुज के बारे में समझा जाता है। अगर मुस्लिम वैज्ञानिक अल तुलसी न होते तो आज गणित अधूरा रह जाता। 13वीं शताब्दी में इन्होंने विज्ञान क्षेत्र में 150 से अधिक आविष्कार किए, जिसमें से सबसे ज्यादा अधिक मशहूर तुलसी कपूर का आविष्कार था, जिसकी मदद से दो ग्रहों की घूमने की गति दिशा तथा दूरी का पता लगाना संभव था। सोचो, अगर ये मुस्लिम वैज्ञानिक ना होते तो आज अंतरिक्ष के ग्रहों का अध्ययन करना कितना मुश्किल हो जाता। और दोस्तों, क्या आपको पता है, चांद के एक पार्ट का नाम इन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। इस क्षेत्र का नाम है 102962 तुलसी। मोहम्मद अल ख्वारिज़मी। अगर मैं कहूँ क्या होता अगर कंप्यूटर ना होता, दोस्तों, मोहम्मद अल ख्वारिज़मी वो मुसलमान है जिसकी वजह से कंप्यूटर की खोज करना मुमकिन हुआ, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर बिना गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एंड्रॉयड, विंडो और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं बना पाता। ये सभी एल्गोरिदम पर काम करते हैं और इसी एल्गोरिदम की खोज मोहम्मद अल ख्वारिज़मी ने हजारों साल पहले की थी। इसीलिए इन्हें लैटिन भाषा में अल ख्वारिज़मी को एल्गोरिदमी भी कहा गया। बाद में इसे एल्गोरिदम के नाम से जाना जाने लगा। एल्गोरिदमी ने एस्ट्रोनॉमिकल टेबल पर खूब काम किया। इन्होंने मैथमेटिक्स के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी और जियोग्राफी पे भी खूब काम किया। मुस्लिम वैज्ञानिकों के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये वही वैज्ञानिक है जिनकी वजह से आज हम मुश्किल से मुश्किल गणित सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। अल ख्वारिज़मी को फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहा जाता है। मैथमेटिक्स विषय पर इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, किताब अल जबर मुकाबला। इस किताब का जब लैटिन, ग्रीक और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो इस किताब के अल जबर शब्द को अलजेब्रा कर दिया गया और इस तरह आज हम इस गणित के विषय को अलजेब्रा के नाम से जानते हैं, जो कि इस महान साइंटिस्ट की देन है। अल जजारी। दोस्तों, आप ये सोच भी नहीं सकते कि ये कितने बड़े साइंटिस्ट हैं। इन्हें इस्लामिक गोल्डन एज का पहला इंजीनियर कहा जाता है। स्कॉलर, इन्वेंटर, मैकेनिकल इंजीनियर, आर्टिस्ट और मैथमेटिक्स के रूप में जाना जाता है। इन्होंने किताब लिखी थी द बुक ऑफ नॉलेज। इसमें 100 से भी ज्यादा आविष्कारों के बारे में लिखा है। मशीनों ने हमारी जिंदगी बहुत आसान बना दी है, खासकर वाहनों ने। वाहनों और बहुत सारी मशीनों के इंजन में दो चीजें सबसे खास होती हैं, कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट। इनके बिना कोई इंजन चल ही नहीं सकता। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन दोनों उपकरणों का आविष्कार एक महान मुस्लिम वैज्ञानिक अधिकारी ने किया था। अल जजारी की वजह से ही हम आज मोटरसाइकिल और हवाई जहाज को देख पा रहे हैं और उससे सफर कर पा रहे हैं। अल जजारी को फादर ऑफ रोबोटिक्स ऑफ ऑटोमाटा कहा जाता है, क्योंकि वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऑटो मशीन का आविष्कार किया था। इनके आविष्कार में एलिफेंट क्लॉक, कैंडल क्लॉक, वाटर क्लॉक शामिल है। इन्होंने एक ऑटोमेटिक हैंड मशीन भी बनाई थी, जो आज मॉडर्न फ्लैश टॉयलेट में यूज की जाती है। इब्न अल खल्दू। हिस्ट्री और सोशल लॉस पर बहुत सारी किताबें लिखने वाले व्यक्ति इब्न अल खल्दू, जो मुसलमानों में काफी ज्यादा मशहूर हिस्टोरियन रूप में जाने जाते थे, और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक किताब बहुत ही ज्यादा मशहूर है जिसका नाम है अल मुकदमा। इसमें सोशियोलॉजी के कई प्रकार के नियम हैं, जो अभी तक के काफी बेहतरीन नियम माने जाते हैं। इनकी किताब की मशहूरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने 2015 में इसे अपनी फेवरेट किताब के तौर पर पढ़ा था। दोस्तों, ये अरब के रहने वाले थे। इन्हें साहित्य, धर्म, ज्योतिषी और अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये ऐसे मुस्लिम स्कॉलर थे जिनकी किताबों को आज भी दुनिया के कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। मोहम्मद बिन इब्राहिम अल फजरी।
दोस्तों आज हर मोबाइल में मैप और जीपीएस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और तारों और ग्रहों के बारे में पता करने के लिए सैटेलाइट भी है, जिससे हम टाइम, दिशा और तारों सितारों की स्थिति का सही पता आसानी से लगा लेते हैं। लेकिन इसे मुमकिन बनाने वाले वैज्ञानिक मोहम्मद बिन इब्राहिम अल फजारी थे, जिन्होंने फिलॉसफी और एस्ट्रोनॉमी में महारत हासिल कर रखी थी। इन्होंने अंतरिक्ष पर रिसर्च कर करके एक ऐसी डिवाइस भी बनाई थी जिसे एस्ट्रोलॉग कहते हैं। इस मशीन की मदद से तारों की सटीक स्थिति का पता लगाया जा सकता था कि कौन सा तारा कब और कहां पर होता है और कुछ समय बाद उस तारों की स्थिति क्या होगी। उस एस्ट्रोलॉग की खास बात यह थी कि इसके द्वारा दिशा को जीपीएस की तरह फाइंड आउट किया जा सकता था। एस्ट्रोलॉग की मदद से साइंटिस्ट आगे दिशा ढूंढने वाली मशीन कंपास का भी आविष्कार किया। दोस्तों इन्होंने तो हजारों साल पहले घड़ी का भी आविष्कार कर दिया था। इसके द्वारा रात के समय का पता लगाया जा सकता था कि रात का कितना समय गुजर गया और कितना बाकी है। सूरज को देखकर पता चल जाता था कि अभी दोपहर बाकी है, कितनी देर बाद शाम होगी। इसे बनाकर अल फजारी ने अपना नाम महान मुस्लिम वैज्ञानिकों में दर्ज कर लिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।